घर की चीजें चार दीवारी में रहनी चाहिए। इनको पता है मजा क्या आता है, लोगों के घर पे ही आता है। किसी का घर टूटा है, उसकी चर्चा हो रही है बाहर, ये दिल दुखता है थोड़ा कि ऐसे नहीं होना चाहिए। देश के लिए जो लड़ रहे हैं उनके लिए मैं जरूर बात करना चाहूंगा। कभी किसी के झगड़े में 2 मिनट जाने के लिए हम खुद को रोक लेते हैं। वो देश के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए खड़ा है। तो जिन पापा ने अपने बच्चों को खोया है, उनके रोते हुए चेहरे को देखोगे ना, तब पता चलेगा कभी हमारे घर पे ऐसा ना हो। सबसे पहले बजूका में स्वागत है। पहले तीन सवाल पूछूंगा, फिर एक फन सेगमेंट खेलूंगा। पहला सवाल है, लॉकअप अलायंस में कौन सी ऐसी बात है जो शिव को रिसेंटली पसंद नहीं आई है और क्यों? यार मुझे पसंद नहीं, लोगों को पसंद आ रही है। इफ आप आपकी फैमिली है, आप पति पत्नी हो, ये मेरा पर्सनल है, वो चीज़ें घर तक रहे ज़्यादा बेटर होता है। ये मैं सीखा हूँ शायद, हमारे छोटे शहरों में ऐसा होता है कि घर की चीज़ें चार दीवारी में रहनी चाहिए। यहाँ पे हम हमारे घर के प्रॉब्लम बेच के कुछ चीज़ कर रहे हैं, बट वो शो का फॉर्मेट है और वो चल रहा है, लोगों को पसंद आता है। और मुझे लगता है क्रिएटिव को जाना पड़ेगा इसका क्रेडिट, कि इनको पता है मज़ा क्या आता है, लोगों के घर पे ही आता है। पर पर्सनली मेरे को लगता है किसी का घर टूटा है, उसकी चर्चा हो रही है बाहर, ये दिल दुखता है थोड़ा कि शिट यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल ये होगा कि शिव कभी ऐसे लॉकअप वाले शो में जाएगी जहाँ आजू बाजू गाली गलौज से बात होती है, अलग अलग बातें होती है, बाहर की बातें अंदर होती है, अंदर की बातें बाहर होती है। यार मैं शो है, शो में कभी भी कुछ भी कह सकता हूँ, ऐसे नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा। मैं ज़रूर करूँगा जब चांस मिलेगा, बट प्रॉब्लम इस कि मैं मेरे तरीके से खेलूँगा। और मुझे इतना तो थोड़ा सीख ही गया हूँ कि कैसे हैंडल करना है। हर इंसान को अलग अलग तरीके होते हैं, मेरा एक अलग तरीका है। जैसे को वैसा, जैसे कहते हैं। तो मैं टाइम टाइम पे वो देता हूँ बराबर डोज पर। तीसरा सवाल, तीन ही सवाल पूछूंगा। तीसरा सवाल ये होगा, दोनों शो में शिव का फेवरेट और जनता विनर कौन लग रहा है आपको? मैं शो फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मैं शायद कोई नाम ले लेता। पर दोनों के फॉर्मेट बहुत सेक्सी है। और अलायंस तो नया फॉर्मेट है, और लॉकअप भी नेटफ्लिक्स पे आ रहा है। और मैं कुछ चीज़ें एकता कपूर को सच में क्रेडिट दूंगा यार, हर चीज़ पे जो ट्विस्ट ला रहे हैं। और वो एक चीज़ हो रही है, एक नया पर्सन ऐड हो रहा है, वो मुझे पता चल रहा है। वो तो अपन इतना तो फॉलो करते हैं, वो मज़ेदार है कि उनको पता है शो कैसे चलाना चाहिए। ओके। एक सेगमेंट के लिए, वन डे इफ यू वेक अप सडन पीपल, अगर आप इस इंसान के उठते हो तो पहली चीज क्या करोगे? सबसे पहले रजत दलाल, अगर आप रजत दलाल जैसे उठते हो तो सबसे पहले क्या करोगे? यार शायद डॉग्स को बहुत मदद करते, खिलाते पिलाते हैं। उनके घर पे मैंने देखे, मेरे भाई के दोस्त ही है, तो उठते बराबर जो डॉग्स होते हैं स्ट्रीट के, उनको खिला दूंगा कुछ। वन डे इफ यू वेक अप एज प्रिंस। उनकी बेबी हुई है, वो एज बेबी को पास में ले लूंगा शायद। वही बाप का सबसे बड़ा चीज़ होता है कि बेटी हो प्रिंसेस, तो क्या चीज़ हो, इसके अलावा कोई दिखेगा नहीं सब रोड पे। एज फैजू। होने वाली बीबी को कॉल करूंगा कि गुड मॉर्निंग। वैसे शादी होने वाली मुझे पता है, हाँ। क्या बात है, एमसी स्टैंड। दुआ करेगा अल्लाह दुआ के लिए, करेगा। अल्लाह के लिए। एक नाम आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा होगा पांचवा नाम, और क्यों होगा? कोई भी नाम सिलेक्ट कर लीजिए आप। फुक्सुंग फुक्सुंग वांगडू, जो मुझे लगता है अभी जो है अपने अपने देश के लिए जो लड़ रहे हैं, उठते बराबर क्या करेंगे, सिर्फ सो ही नहीं रहे वो। तो मेरे को लगता 14 है दिन हो गए वो। 14 दिन हो गए, 14 नहीं 18 दिन हो 18 गए, दिन हो गए। 18 दिन हो गए। और उनके लिए मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि वो उठते ही क्या करेंगे। ये ज़्यादा एक्साइट लोगों को कि वो सो ही नहीं रहे। उठने का तो दूर दूर तक है। जो इंसान हमारे देश में होता है कि कभी किसी के झगड़े में 2 मिनट जाने के लिए हम खुद को रोक लेते हैं, वो देश के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए खड़ा है। और जिसकी ज़रूरत है हमारे देश को। और मैं शायद बहुत छोटा कलाकार हूँ, मैं इतना ही कहूँगा यार कि पार्टी और ये सब बाजू में रखो। कोई कोई किसी को अपोज नहीं कर रहा है, कोई किसी को गाली नहीं रहा है। ये एक इंडिविजुअल हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, हमारे नए यूथ के लिए, जो कुछ बच्चे जो हमने गंवाए हैं, जो एग्ज़ाम ना दे पाए, और उसके बाद जो जिन पापा ने अपने बच्चों को खोया है, उनके इमोशंस को देखोगे ना, उनके रोते हुए चेहरे को देखोगे ना, तब पता चलेगा कभी हमारे घर पे ऐसा ना हो। होगा तब हम स्टैंड लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे घर तक जब तक बात नहीं आती हम खड़े नहीं रहते। हमारे मराठी में कहावत है, शिवाजी जन्माला यावा पण बाजूच्या घरी यावा। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज अगर पैदा भी हो ना, तो हमारे घर पे ना हो, हम सेफ रहे। यहाँ यह हमारी मेंटेलिटी है। और यहाँ पे मुझे लगता है ये पार्टी का है, वो पार्टी का, ये सब बाजू में रखो। और जनता ना, मुझे लगता है कोई पार्टी की नहीं होती है, नेता होते हैं और वो कार्यकर्ता होते हैं। जनता हम ना होते हैं कि जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनके। और यार एक एक इंसान है,
पढ़ा लिखा इंसान है, वो देश के लिए कुछ बोल रहा है, आज सर चुप रहे हम लोग, कोई भी पार्टी है, शायद आज जो सत्ता है और दूसरी सत्ता आएगी बाद में, तो ये लोग ना लूटते हैं। और हमारे देश में एक प्रॉब्लम है, यूपीएससी बड़ी बड़ी एग्जाम रात दिन एक करके बच्चे पास होते हैं, मेहनत करते हैं, और जब एक मुकाम पे पहुंचते हैं ना, उस चेयर के ऊपर एक कोई गाली दे के उसको बोलते रहता है उठ वहां से, हाँ। क्योंकि वो पढ़ा लिखा ही नहीं है ना। वो ये पढ़ने लिखने का जब होता है ना, ये हर्ट तब होगा जब देखो मेरे आजू बाजू तो बहुत लोग हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे जीजू है, जो एजुकेशन रिलेटेड पूरे यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्यूशन लेते हैं, हमें पता है कितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है अभी ज़रूरत है पार्टी वार्टी सब बाजू में रखो, अपने देश के लिए हम जस्ट पोलाइटली हम सपोर्ट कर सकते हो उस इंसान को, घर पे जहाँ पे भी हो, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत जय बहुत हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। एक जाते जाते हमारा बजूका ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? 1 मिलियन रीच बज्जूका ऑडियंस को 1 बहुत मिलियन बहुत शुभकामनाएं। 1 मिलियन हो गया, ये भाई रहेगा तो 100 मिलियन भी होगा। और लव यू, थैंक यू। थैंक यू।